है एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले 3.1, 2, 3 पढ़ा चुके हैं। आज देखते हैं 3.4 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये कहता है देखने के लिए। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा विधि अच्छा है। ठीक है, विलोपन या प्रतिस्थापन। चलिए, आपको हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ा चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, आपके पास दो समीकरण होते थे जिसमें से एक समीकरण को किसी एक समीकरण से चल करके, अगर हम समीकरण फर्स्ट से चलते थे तो समीकरण फर्स्ट से चल कर क्या करते थे, y या x के बराबर सभी को कर लेते थे। जैसे अब हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, ये आपका प्लस में जाएंगे तो माइनस में, और ये आपका प्लस में जाएंगे तो माइनस में। तो इधर बचता है v1 y इक्वल टू माइनस c1 माइनस a1 x। ये हुआ, ये गुना में जाएंगे तो भाग में, तो y बराबर माइनस c1 माइनस a1 x बाय dy। मतलब ये आपका एक नया समीकरण बन जाता है, इसको हम समीकरण थर्ड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ाए हैं। अब यही समीकरण को उठाकर हम समीकरण सेकंड में रख देते थे मान y का, और x का मान निकाल करके फिर समीकरण थर्ड में हम रख करके y का मान निकाल लेते थे। इस बार कह रहा है विलोपन विधि। विलोपन विधि में करना क्या है कि आपके पास दो समीकरण रहेंगे जिनके दो चर होंगे x और y। दो चर में से किसी एक चर को हमें विलुप्त करना है, यानी काट के खत्म करना है। ठीक है, तो फिर x प्लस y इक्वल टू 5 समीकरण पर। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 समीकरण सेकेंड। चलिए, तो विलोपन में करना क्या है, विलोपन में करना है कि दोनों चर में से किसी एक चर को तुलना करके क्या करना है, काटना है, खत्म करना है। चलिए ध्यान दीजिए, ये देखिए x है और ये 2x है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब ना कटेंगे। तो इनको 2x या फिर आपको किसी का मन होता है कि हम भाई y को काटेंगे, तो ये यहाँ पे 3y है और ये सिर्फ y है, तो 3y को जोड़ने में क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से सिर्फ इसी का गुना नहीं होगा, पूरे समीकरण में 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाकर के ये भी बराबर होंगे, शेष क्या होंगे वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना भाषा का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, x प्लस y इक्वल टू 5 में 3 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें y को काटना है, इसलिए माइनस 3y यहाँ पर भी लाना है। तो माइनस 3y लाएंगे, जोड़ने या घटाने की क्रियाकलाप में अक्सर हम घटाने को करेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करने के बाद काटना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 3y है, इसको भी माइनस 3y करना है, तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, माइनस 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए किसी से गुना नहीं करना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, क्या निकल के आएंगे देखते हैं, 3 गुना माइनस 3 गुना 3, तो माइनस 3 x प्लस y गुना माइनस 3, तो माइनस 3y इक्वल टू 5 गुना माइनस 3, तो माइनस 50। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमने आपको क्या बोले थे कि हमेशा घटाने पर करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर। घटाने पर क्या डायरेक्ट हम कर दिए, या का समीकरण आप मान, एक नया समीकरण प्राप्त हुआ, इसको हम मान सकते हैं समीकरण, या नहीं भी माने तो चलेगा। बस आप यहाँ ध्यान रखना कि इस समीकरण से इसमें से इसको घटाना है।
तो घटाने पर क्या, ये प्लस में है तो माइनस में आएंगे, ये माइनस में है तो प्लस में आएंगे, और ये माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में ये सब चीज बता चुके हैं, क्यों ये प्लस में है तो माइनस में आएंगे और ये माइनस में है तो प्लस में आएंगे, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। अगर आपको समीकरण आता है तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये -3x है और ये -2x है, समान चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएंगे, -5x हो जाएंगे। ये देखिए -3y है और ये प्लस में आ चुका है तो +3y हो गया, इसलिए माइनस और प्लस घट जाएंगे अर्थात कट जाएंगे। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो इक्वल टू -19 हो गए। क्लियर। अब देखिए, ये गुणा में जाएंगे तो भाग में, x बराबर कितने लिखेंगे, -19 बाय -5, माइनस में खत्म करेंगे तो क्या आएंगे, 19/5। ये आपका x का मान निकल चुका है। क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकेंड आपको जिसमें मन है वहां पे रख दीजिए, फिर उसके बाद आपका y का मान निकल जाएंगे। चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर चलिए, तो आपका समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस y, x का मान कितना है, 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। ये देखिए, ये प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस में, तो y बराबर 5 - 19/5। चलिए, ये भिन्न में है, इसको भी भिन्न में बदल देते हैं, 1 आ जाएंगे, लघुत्तम लीजिए, एलसीएम 5 होंगे, 25 - 19। चलिए घटाइए तो 25 में 19 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 6/5। ये आपका y का मान निकल गया। तो लिख देंगे आप क्या, x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, ये था विलोपन विधि। कभी कभी क्या होते हैं कि दोनों समीकरण में किसी एक मतलब कोई एक चर x या y बराबर होते हैं, वहां पे ये गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे इस टाइप का दिया रहे कि चर बराबर नहीं मिल रहा हो, तो चर को बराबर करने के लिए आपको जिस चर को खत्म करना है बस उसको टारगेट करनी है। हमें y खत्म करना था, तो मैंने देखा देखिए इसको हम बदलेंगे क्योंकि ये तो ज्यादा है, इसके तुलना में ये कम है, तो -3 इसको हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम -3 करने लगाएंगे, -3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों आपस में बराबर हो गए। फिर हमने घटाने पर किया तो देखिए कि 3 बदलने के बाद क्या हो गया, ये माइनस और ये प्लस में 3 बदलने के बाद एक कट गया, खत्म हो गए। इसी को हम विलोपन कहते हैं कि दोनों चर में किसी एक चर को खत्म कर देंगे। यहाँ पे एक चर बच गया x, तो टोटल कितने, -5 बराबर -19 बचा। फिर देखिए आपको क्या निकला, x बराबर 19/5 निकला। फिर समीकरण हमने क्या किया, सेकेंड या फर्स्ट इसमें आपका मन करे आप रख दीजिए। मैंने समीकरण फर्स्ट में रखा तो हमने y बराबर क्या निकाल के लाया, 6/5 निकाल के लाया। तो x का मान और y का मान ये है। आई होप 1 का आप लोग बना लेंगे। यहाँ पर हम मिसाल लिख देते हैं, और हम बार बार ऐसे भी करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट चैनल को देख रहे हैं तो बुक लेकर बैठिए, हिसाब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कभी कभी हिसाब में कुछ बच्चे होते क्या हैं कि भिन्न देख करके और घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि सर इसको बनाइए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हिसाब, 1 का 4 है x/2, 2y/3 इसका टू -1। चलिए एक 4 नंबर बताते हैं। आपका पहला समीकरण है x/2 + 2y/3 इसका टू -1, और दूसरा है x - y/3 इक्वल टू 3। इसको क्या करना है, सिर्फ सरल कर लेना है। कभी कभी बच्चे हो जाते हैं सर इसको कैसे आप करेंगे, तो इसको सरल कर लेना है। ठीक है, सरल करने के बाद समीकरण को मान लीजिए। तो सरल क्या कीजिएगा, ये आप लघुत्तम ले लीजिए इन दोनों का, 6 हो जाएंगे। फिर कितने बार में कटेंगे, 3 बार में, तो 3 से गुना कर देंगे, सीधे आ जाएंगे। प्लस 2 बार में, 2 दूना 4 बार बराबर -6।
अब यहाँ पे देखिए तो इधर भिन्न में इधर भी भिन्न कर लेंगे। अब बैकवर्ड कीजिए तो पाइएगा कि 3x + 4y = -36। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो चुका है। क्लियर? अब इधर भी देख लेते हैं, ये भिन्न में, इसको भी भिन्न बदल लेते हैं, नीचे 1 लिख देंगे तो आपका लघुत्तम हो जाएंगे 3, तो 3x - y = 3। बैकवर्ड कीजिए तो बैकवर्ड कीजिएगा तो पाइएगा कि 3x - y = 3 × 9। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। अब आप जो है जो हमने 1 नंबर का हिसाब बताया है आप उसको फॉलो कीजिए, फिर उसके अनुसार अच्छे बना लीजिए। ठीक है, चलिए। और एक और बात इसमें था कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जो हम बताए थे पिछले चैप्टर 3.2 में, उसमें 3.2 3.3 में प्रतिस्थापन, उसमें आपको क्या फर्क नजर आया? विस्थापन और प्रतिस्थापन में क्या फर्क आया आप वो लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रतिस्थापन इजी है तो आप लिखिएगा कि इजी है प्रतिस्थापन। अगर आपको लगता है कि विलोपन इजी है तो आप लिखिए विलोपन इजी है। बस इतना यूज करना, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जब कभी भी भाषा वाला कोई हिसाब आते हैं तो बच्चे लोग उसको मतलब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। डायरेक्टली सब कहते हैं हिसाब हमसे नहीं बनेंगे। पहले आप उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, हिसाब तभी बनेंगे अगर आप समझ लेते हैं पढ़ करके। तो हिसाब को हम पढ़ते हैं। एक मूल हिसाब कहता है यदि हम अंत में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाते हैं। अच्छा देखिए, ये अंत और हर कहाँ आते हैं? भिन्न में आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहता है कि अंत में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे। हमें भिन्न मालूम रहेगा तब ना हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। नहीं मालूम है तो अपने मन से मानेगा। तो कंप्लीट मान लीजिए, माना भिन्न x/y है। हमने क्या माना कि भिन्न x/y है। तो आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि अंश बटे हर है तो अंश में 1 जोड़िए। तो हमने 1 जोड़ा और कहता है हर में 1 घटाइए तो y में हम 1 घटाएं। ठीक है, अब इसको काटने के बाद, भाग देने के बाद, हर से हमको भाग देने के बाद जो ये भिन्न है ये 1 हो जाता है। कितने हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या क्रिया आपको लग रहा है कि बैकवर्ड का क्रिया लग रहा है। ठीक है ना? तो बैकवर्ड करेंगे तो पाएंगे x + 1 = y - 1। ठीक है, आप इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए। तो x ये प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में, y ये प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में, तो -1 -1। तो x - y = -2। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से अर्थात ये हमने पढ़ा और पाया कि ये आपका निकल के आया पर, और आगे कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, सिर्फ कह रहा है कि हर में 1 जोड़ना है। इस बार इस भिन्न में सिर्फ हर में जोड़ना है। यदि हम सिर्फ हर में 1 जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में भिन्न क्या हो जाते हैं? 1/2 हो जाते हैं। जो भिन्न बनेंगे वो कितने बनेंगे? 1/2 बनेंगे। बैकवर्ड करेंगे तो क्या पाएंगे? 2 × x, 2x प्लस है तो प्लस डालेंगे, 1 × 2 तो 2 हो जाएंगे, 1 y × 1 तो y हो जाएंगे। ये प्लस में जाएंगे तो माइनस में, और ये माइनस में जाएंगे तो प्लस में। तो 2x - y = -2। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पे आपको जो पसंद है, प्रतिस्थापन, विस्थापन, जो पसंद है आप बना सकते हो। जैसे खैर हम लोग विस्थापन कर रहे हैं तो विस्थापन विधि से ही बनाइए, सॉरी विलोपन विधि से बनाइए। ठीक है, आई होप आप लोग बना लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो ध्यान दीजिए, हिसाब कैसे पढ़ते हैं? हिसाब का रहा है 2 नंबर का, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें ना नूरी की आयु पता है ना सोनू की आयु पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करेंगे। चलिए, तो हम मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान
आयु, एक्स बर्थ है, क्या है, एक्स बर्थ है, ठीक है। चलिए, और कहता है सोनू की आयु वाई बर्थ, और सोनू की आयु, सॉरी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु वाई बर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, प्रश्न से हम करेंगे, प्रश्न से तो सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाषा जो है ना बहुत कम उपयोग करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम मतलब बहुत छोटा सा हिसाब हम बताएं, ठीक है ना। इसलिए अभी क्या है कि जो हिसाब आपको कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर x - 5, ये सभी चीज को हम खत्म कर देते हैं ताकि हिसाब जो है लंबा नहीं हो, है ना। और अगर आप समझ लेते हैं यहीं पर जो हम प्रश्न से करते हैं और यहीं पर हम समझ लेते हैं, समीकरण बैठाने के सीख जाते हैं तो आसान हो जाएंगे और एग्जाम में हम जो है कम से कम समय में हम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब इसका हम सरल करेंगे, क्या निकल आएंगे, x - 5 बराबर y गुना 3 करेंगे 3y और माइनस है तो -5 गुना 3 करेंगे तो -50। चलिए ये प्लस में जाएंगे तो माइनस में, ये माइनस में जाएंगे तो प्लस में, तो आपका निकलेगा x - 3y इक्वल टू -50 + 5, तो x - 3y इक्वल टू -10, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आगे फिर कहता है और हम फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, पश्चात मतलब बाद, अभी x है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, x + 10 दोनों हो जाएंगे, नूरी भी होंगे और सोनू भी हो जाएंगे, हो गया दोनों का उम्र। अब क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद जो है सोनू इतना उम्र होगा और इसको हम दुगुना कर देते हैं तो उसके उम्र के दुगुना उम्र की कौन बराबर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, नूरी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका समीकरण यहाँ से बनेंगे सेकेंड, तो x + 10 इक्वल टू y गुना 2 2y प्लस है तो प्लस डालेंगे 10 गुना 2 20, आप इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए तो -2y इक्वल टू 20 - 10, तो x - 2y इक्वल टू 10, समीकरण सेकेंड। चलिए या तक समझने की कोई दिक्कत, अगर हिसाब समझ में नहीं आते हैं तो सर बताइए कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आता है, यहाँ पे हम नहीं समझ रहे हैं, ये पॉइंट कैसे आप उठाते हैं, रखते हैं, लाते हैं, ये सब आप कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको हम अच्छी तरह से बता सकें फिर से। अगर आपको ये नहीं समझ में आते तो दूसरे तरीका समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमेंट में बताइएगा सब। चलिए आगे हम देखते हैं। खैर ये हमने फर्स्ट सेकंड निकाल दिए हैं, तो आप विलोपन विधि से निकाल सकते हैं, इन दोनों का वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं, x y का मान निकालना मतलब कि दोनों का वर्तमान उम्र निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगला हिस्सा देखते हैं। चलिए 3 का है, कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या मतलब क्या, 10 से लेकर के 99 तक की जितनी भी संख्या है सब 2 अंकों की है, जैसे 1 और 2, एक अंक है, 0 भी क्या है, एक अंक है, ये के दोनों क्या है, अंक है, और दोनों अंकों से क्या बना है, संख्या बना हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि हमें मालूम नहीं है कि 10 से लेकर 99 तक में कौन सी संख्या है, मालूम नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई संख्या होगा, मान लेते हैं कि 18 कोई संख्या होगा,
ये 2 अंक की संख्या। तो अगर हम इसको अलग करते हैं तो 10 और 8 होते हैं। तो इसको हम अलग करेंगे तो इस तरह से अलग करेंगे ना, 10 को अलग करेंगे, 8 को अलग करेंगे, अब जोड़िए तो 18 हो जाएंगे। चलिए, तो अब मानेंगे, माना इकाई अंक x, इकाई का स्थान पे क्या होंगे x होंगे, इकाई दहाई मतलब इस 8 के स्थान पे क्या होंगे x होंगे, तो इसको हम x लिख देंगे, प्लस से प्लस डालेंगे। अब आते दहाई अंक, दहाई अंक क्या होंगे 1, सॉरी 10 दहाई क्या होंगे 10 होंगे, कोई दिक्कत? तो दहाई क्या होंगे, सॉरी 1 होंगे। अब इकाई अंक x है और दहाई अंक क्या है 1 है, ठीक है। तो दहाई इकाई अंक में 1 से गुना होंगे और दहाई अंक में 10 से गुना होंगे, तब आपकी जो संख्या है वो बनेगी। तो संख्या क्या होंगे, संख्या आपके होंगे 10 1, दहाई अंक में 10 से गुना और इकाई अंक में 1 से गुना, तो x, ठीक है। तो संख्या क्या हो गया 10y प्लस x संख्या हो गई। चलिए ध्यान देना है, ये आपका संख्या प्राप्त हुआ। प्रश्न से कहता है कि अंकों का योग, ये जो अंक इकाई अंक और दहाई अंक है इनके अंकों का योग। तो प्रश्न से x प्लस y इक्वल टू 9, जब और x y को हम जोड़ते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक को हम जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं 9 हो जाते हैं, ये आपका समीकरण फर्स्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, कौन सी संख्या, ये जो हमने संख्या निकाली, इस संख्या का 9 गुना, तो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से संख्या का 9 गुना 10y प्लस, सबसे पहले आगे हम देख लेते हैं, तो फिर सब इतने से बनी संख्या का 2 गुना। सबसे पहले जो नया संख्या प्राप्त होती है इनको पलटने से वो देखते क्या है। चलिए इसे मिटाते हैं। कह रहा है कि जो संख्या है इनके अंक को हम बदल देते हैं, अर्थात x जो है अब दहाई बनेंगे और y जो है इकाई बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, इस बार क्या संख्या बनी, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये 10y प्लस x है। अब ये दहाई अंक पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे 10x हो जाएंगे और इकाई अंक पर आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस y हो जाएंगे। ये नया संख्या प्राप्त हुआ, ठीक है, अंक पलटने से इकाई दहाई, दहाई इकाई बन गए। अब कहता है प्रश्न से कि पहले वाली संख्या था, संख्या का जो 9 गुना, पहले वाली संख्या का यही था 10y प्लस x, इसका 9 गुना और संख्या के पलटने से जो संख्या नया बना है उसका 2 गुना आपस में क्या है बराबर है, 10x प्लस y का 2 गुना क्या है बराबर है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, गुना कीजिएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। देखिए अभी दोनों को उठाकर हम इससे ले आएंगे तो क्या प्राप्त होंगे हमें 91 प्लस 9x माइनस 20y माइनस 2y और इस साइड क्या बन जाएंगे
कुछ नहीं बचेंगे, 0 बचेंगे। ठीक है, घटाइए, क्या रहेंगे? 70y और इसमें से घटाएंगे तो +7x इसका तो 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं? 7 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेंगे? 10y प्लस x इसका तो 0। ये गुना में लाएंगे तो भाग में, तो 10y प्लस x इसका तो 0, क्योंकि 7 से हम 0 भाग देंगे 7 ही पड़ेगी, इसमें 0 ही पड़ेगी। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड आपको प्राप्त हो चुका है। अब आप जो है सोल्व कीजिए, ठीक है, विलोपन कीजिए और x y का मान निकलेंगे, इस संख्या में रख दीजिए तो आपका संख्या प्राप्त